दोस्तों ये जमाना यूपीआई का है। आई एम श्योर आप सभी लोग भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन अभी के टाइम यूपीआई के थ्रू कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपने अभी ऐसा कभी सोचा है कि यूपीआई के थ्रू हम ट्रांजैक्शन विदेशों में भी कर सकते हैं? तो जी ये सपना अब आपका साकार होने वाला है। अभी तक आपने यूपीआई के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सिर्फ इंडिया में ही किए होंगे, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो रहा हो या फिर पर्सन टू मर्चेंट रहा हो। लेकिन अब आप लोग इंडिया से विदेशों में भी पैसा भेज सकते हैं, वो भी यूपीआई के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग का जमाना अब पूरी तरीके से लदने वाला है। तो इसकी शुरुआत आज ही आरबीआई के द्वारा की गई है। तो क्या कुछ कहा गया है आरबीआई की तरफ से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को लेकर, इसके साथ ही कौन कौन से बैंक फिलहाल अभी इसमें शामिल है, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी किया गया आरबीआई की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच लिंकेज हो चुका है। तो अब आप लोग इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया में बड़े आसानी से यूपीआई के थ्रू पैसे भेज सकते हो। जैसे आप लोग इंडिया में पैसे भेजते हो ना, उसी तरीके से आप लोग इंडिया से अगर सिंगापुर में पैसे भेजना चाहते हो तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, स्विफ्ट कोड का बहुत झंझट रहता है। लेकिन अब आप लोग मात्र यूपीआई के थ्रू ही, जैसे इंडिया में भेजते हो तो यूपीआई आईडी के थ्रू भेजते हो या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू भेजते हो या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू भेजते हो। तो इन तीनों के थ्रू आप लोग यूपीआई से पैसे सेंड कर सकते हो, इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे ये आज ही का प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच लिंकेज हो चुका है। तो अब आप लोग इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया में यूपीआई के थ्रू पैसे भेज सकते हो। और हालांकि अभी जो ये फैसिलिटी आपको मिली हुई है वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू मर्चेंट की फैसिलिटी अभी हो सकता है आने वाले कुछ एक आध महीने में आप लोग को देखने को मिल जाए। इसके साथ ही यूपीआई के थ्रू इंडिया से अगर सिंगापुर में अगर आप लोग पैसे भेजना चाहते हो तो उसकी अभी को जो लिमिट तय की गई है वो एक दिन की 60,000 रुपये, यानी कि इंडिया से सिंगापुर में अगर आप लोग यूपीआई के थ्रू पैसे भेजना चाहते हो तो एक दिन में 60,000 रुपये तक आप लोग यूपीआई के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हो। जैसे आप लोग यूपीआई के थ्रू इंडिया में पैसे सेंड करते हो ना, यूपीआई आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर वीपी यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू, उसी तरीके से अगर आप लोग को इंडिया से सिंगापुर में पैसे भेजना हो या फिर सिंगापुर से इंडिया में पैसे मंगाना हो तो आपको यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या फिर वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप लोग को बता देते हैं कौन कौन से बैंक अभी फिलहाल इस फैसिलिटी में शामिल हैं। तो अगर आप लोग सिंगापुर से इंडिया में पैसे यूपीआई के थ्रू मंगाना चाहते हो तो आपका अकाउंट इन बैंकों में होना चाहिए। अभी ये फैसिलिटी एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शुरू की गई है। इसके साथ अगर आप लोग इंडिया से सिंगापुर में पैसे भेजना चाहते हो यूपीआई के थ्रू तो अभी फिलहाल ये फैसिलिटी आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शुरू की गई है। तो अगर आप लोग का इन बैंकों में अकाउंट है और आपने यूपीआई लिंक किया हुआ है तो आप लोग भी बड़े आसानी से अब इंडिया से सिंगापुर या फिर सिंगापुर से इंडिया में पैसे सेंड या फिर रिसीव कर सकते हो। हालांकि अभी ये फैसिलिटी कुछ सेलेक्टेड बैंक्स ने ही शुरू की है, लेकिन आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर ही और भी बैंक इसमें शामिल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना से। मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ दी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना इस इंपॉर्टेंट जानकारी को। और इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।